खाचोद के लिंकोडिया गांव की नंदराज गौशाला का मामला अब और तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। गौशाला में हुए घोटाले के विरोध में और करीब 498 गायों के गायब होने के मामले में बगलामुखी मंदिर के स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव व क्षेत्रीय विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान के सामने सवाल खड़े किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गृह क्षेत्र में गौशाला में इतना बड़ा घोटाला हुआ, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संज्ञान क्यों नहीं लेते? मुख्यमंत्री सबको सेटलमेंट करके चलते हैं, चाहे गृह क्षेत्र में कुछ भी होता रहे। वही क्षेत्र के विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान को भी कहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विधायक किसी काम का नहीं है। क्षेत्र में इतना बड़ा मामला हो चुका है, परंतु विधायक आज तक पूछने तक नहीं पहुंचे और वे इस बार अपना जन्मदिवस नहीं मनाएंगे। अपने जन्मदिवस पर बड़ा आंदोलन गौ माता की रक्षा के लिए करेंगे। अनेक साधु संत एकत्रित होकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। खाचोद से संवाददाता गिरधारी गहलोत की खास रिपोर्ट। कि मैं गौशाला आ रहा हूँ तो गुरुदेव ने हमसे पूछा कि आपके पास लेकोडिया की कोई गोवंश से यहाँ आए क्या, गाय वगैरह? तो लेकोडिया गौशाला की हमारे पास में एक भी गाय नहीं आई गुरुदेव। अच्छा। हाँ, हमारे पास में लेकोडिया गौशाला की एक भी गाय हमारे गौशाला में नहीं आई है। यही हमारी गौशाला की जरूर हमारे पास में 400 गायें हैं। हाँ, और गुरुदेव ने भ्रमण भी किया गौशाला का, भागवत जी का आयोजन भी था, गुरुदेव पधारे भी थे, सब चीज देखी। कल ही समापन हुआ गौशाला। जी, आपका परिचय और आप इस विस्तार से जानकारी बताएं। मैं जुझार सिंह जोधा, लुनेरा, और जनपद का पूर्व में उपाध्यक्ष था मैं। अभी जैसे ही मेरे पास गुरुदेव का फ़ोन आया मैं हाजिर हुआ और मैंने यहाँ के पूछताछ की, और हमारे जो भी साथी हैं, जो हमारे अध्यक्ष हैं और हमारे जो इसके समिति के जो सदस्य हैं, उन सबसे बैठ कर चर्चा की कि लकोडिया गांव से जो भी हमारे यहाँ गौशाला में एक भी गाय नहीं आई है और न हमने कभी उन्होंने यहाँ आकर कुछ छोड़ी है। हमारे तो आसपास में जो हमारे गांव की जो समिति बनी हुई है, जो 15-16 गांव के जो एरिया है, उसी में से जो गायें आती हैं उनको हमारे गौशाला में हम रखते हैं और उन्हीं की सेवा करते हैं। मतलब वो उसके बीच बचाव के लिए वो आपके ऊपर सिर्फ बचने के लिए आरोप लगा दिए? उनके कहने से और करने से हमने, जब हमारे गाँव गाय है ही नहीं, हमारा कोई मतलब ही नहीं उनसे। जी, कौन आया क्या आया वो प्रूफ करे। हमने तो कोई गाय रखी नहीं, तो हम कहाँ से वो बात करेंगे। आज हमारे खाचोद में कृष्ण गोपाल गौशाला है, नागदा में गौशाला है और ऐसी हमारे आसपास कई गौशालाएं बनी हुई है। तो 100 गायों को लेकर आप कब आए, कैसे आए, ये सब प्रूफ करना पड़ेगा। बिना एविडेंस के कोई व्यक्ति ये डायरेक्ट दावा कर दे कि 100 गाय हमने लुनेरा शिफ्ट कर दी। लुनेरा को इतना पास में नहीं है, लुनेरा आने के लिए 15 से 16 किलोमीटर दूरी है और 16 किलोमीटर में कब गाय लोड हुई, कब अनलोड हुई, क्योंकि जब समिति बैठी है, समिति ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हमारे यहाँ लेकुड़िया गौशाला की एक भी गाय हमने कभी स्वीकार नहीं की। और हमारी जो गाय यहाँ गौ माता की सेवा चल रही है, आसपास के 15 से 16 गाँव की गाय की हम सेवा करते हैं और उनको रखते हैं और उनकी सेवा का आनंद लेते हैं। तो आज ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि 100 गायें, मतलब वो लोग सीधा सीधा जो है लुनेरा पे थोप रहे हैं और लुनेरा परिवार ये कहना चाह रहा है गौशाला परिवार का हमने एक भी गाय को स्वीकार नहीं किया। तो ये यहीं पे तथ्य सामने आ जाता है। इसलिए तथ्य और साक्ष्य के ऊपर इनकी जांच होना चाहिए। ये मीडिया को भ्रमित करने का जो कार्य कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, इन सबको भी जेल में डालना चाहिए। जो लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, सबको पकड़ो और ये साबित करवाओ कि गाय वहाँ गई थी, जब गाय यहाँ नहीं आई। क्योंकि 1-2 गाय का मुद्दा नहीं है, 498 गाय का मुद्दा है। 2004 से गौशाला पूज्य गंगागिरी जी महाराज के द्वारा स्थापित की गई थी। उन्हीं की प्रेरणा स्रोत से ये गौशाला का काम चला था। इस गौशाला के निर्माण में हमारे गांव के वरिष्ठ नागरिक श्री कैलाश जी नंदेड़ा का यहाँ पर बलिदान भी हुआ है और इस गौशाला के लिए उनने अपने प्राण की आहुति दी है। तो ये गौशाला राजराजेश्वरी राधिका गोदाम गौशाला चापाखेड़ा आत्मनिर्भर गौशाला है। इसमें कोई दोष, कोई आसपास का वो गौशाला को सहयोग दूसरे का नहीं है। यहाँ पे उज्जैन संभाग की लेकुड़िया गौशाला में सुनने में आया है कि 1028 गायें वहाँ पर गोवंश रहता है, ऐसा पंजीकृत किया हुआ है। लेकिन वहाँ पर जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि लगभग 550 गोवंश भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं हैं, जिसकी चर्चा बहुत हो रही है। और यदि वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था को धूमिल किया गया है और सरकारी आंकड़े 1000 से अधिक गोवंश के बता रहे हैं, जबकि वहाँ पर गोवंश 530 के आसपास हैं, तो बाकी गोवंश कहाँ गया है
इसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। आज गोवंश पे वैसे ही बड़ा भारी संकट आया हुआ है और ऐसी परिस्थिति में गोवंश के नाम से अधिक राशि लेकर के खाना यह तो जघन्य अपराध है ही, लेकिन यदि वहाँ पर 1028 गोवंश थे और उसमें अगर शेष 530 बचे हैं और शेष गोवंश को अगर बेच दिया गया है तो वह तो अक्षम्य अपराध है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहाँ के लोग ऐसा बता रहे हैं कि हमने अन्य गौशालाओं में स्थानांतरित कर दिया गया है अथवा किसानों को दे दिया गया है। और अन्य गौशालाओं से जब जानकारी ली जा रही तो गौशाला वालों ने मना कर दिया है कि हमारे यहाँ पर ऐसा कोई गोवंश उनके द्वारा नहीं भेजा गया है। तो मैं प्रदेश के मुखिया जी श्री मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इस विषय की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और इसमें जो भी दोषी पाए जाएं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए।